आज आप लोगों ने क्या किया है? सर, हम लोग यहाँ पे अमित शाह जी का पुतला दहन किए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में जो उन्होंने गलत टिप्पणी किया था कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर ये लोग जितना बाबा साहब का नाम लेते हैं उतना अगर भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग में चले जाते। तो मेरा ये कहना है कि हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और हम लोग जब तक जीवित रहेंगे बाबा साहब का, जब तक हमारी रगों में खून रहेगा तब तक हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं होने देंगे। और संविधान जो है कि मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश जो है कि संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और जो उसको भारत के अंदर रहना है तो है कि संविधान को मानना होगा और इस लोकतंत्र को मानना होगा। लोकतंत्र को अगर मानेंगे तो लोग इस देश में रहेंगे, क्योंकि जो सरकार होती है एक ड्राइवर की तरह होती है, जैसे बस का ड्राइवर होता है उसी तरह सरकार होती है। सरकार कोई देश का मालिक नहीं होता। ऐसे में विनोद जी, आप लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने पुतला फूंका, तो क्या पुलिस के द्वारा यानी किसी को रोकने का कोई प्रयास किया गया है? नहीं सर, पुलिस का हमारे साथ सहयोग रहा, क्योंकि पुलिस जानती है कि देश में चारों तरफ इनके बयान से आग लग चुकी है। ये आग जो है कि रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ही देश चल रहा है और उसी से लोकतंत्र कायम है। धन्यवाद। अमित शाह जैसा जो भारत का गृह मंत्री है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत के लोग का ये फैशन बन गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना भगवान का नाम लेते भगवान का नाम लेते तो वो स्वर्ग में चले जाते। तो हमें स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, अमित शाह स्वर्ग में जाएं। हमारे जो पिछड़े वर्ग का भारत में अगर किसी के साथ अन्याय किया गया है तो वह पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय किया गया है, क्योंकि 15% शेड्यूल कास्ट का वो हक मिला हुआ है, 7.5% एसटी कास्ट को मिला हुआ है और 10% जो ऊंची जात के लोग हैं, सवर्ण जात को, उनका हक मिला हुआ है। लेकिन 60% हम लोग हैं और 60% में 27% मिला और वो भी आज तक इम्प्लीमेंट सिर्फ 6% तक हुआ है। तो हमारे साथ बहुत अन्याय किया गया है और बाबा साहब के प्रति बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं और उनके विचारधारा को मानते हैं और हमारे रगों में एक बूंद भी खून रहेगा तब तक हम भारतीय संविधान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा की रक्षा करते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति विश्व का या भारत का अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान करेगा और भारतीय संविधान का अपमान रहेगा तो हमारे शरीर में अगर एक बूंद भी खून रहेगा तो हम लोग अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक
भारतीय संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पिछड़ी जाति और जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और हमारे एसटी कास्ट के लोग हैं, उनकी हम लोग रक्षा करते रहेंगे। और हम लोग इस पाखंड और अंधविश्वास में कभी नहीं आएंगे और हम लोग सत्य की तरफ, सत्य और असत्य है, हम लोग सत्य का मार्ग चुने हुए हैं। इसलिए जो सत्य का मार्ग चुना हुआ वो किसी से डरता नहीं है। आप लोग क्या मांगे? हम लोग की मांगे यही है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए और ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर लाया जाए और भारतीय संविधान की रक्षा की जाए और डॉक्टर और ये जो हमारा जो ये गृह मंत्री है उसका तत्काल इस्तीफा दिया जाए और भारत की जनता एक साथ है, डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ है, उनके विचारधारा के साथ है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक दिन भी गृह मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। महिला बोल रही फूलवती जी, आज आप लोग गाजीपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आई हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग का एक तो हक अधिकार नहीं मिल रहा है, दूसरे बाबा साहब का अपमान हो रहा है। देश में आदमी लगता है कि सो गया है, सबका बच्चा घर में है, बाकी कोई सड़क को उतरता नहीं है और ये अधिकार कोई देना नहीं चाहता है। जो जिसको चुन के आदमी लाता है वो खुद अपना ही घर भरना चाहता है, बस अपनी परिवार पे सोचता है। देश में देश के लिए